1955 में ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड ऑथर साइरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुए अपने आर्टिकल में एक सेंटेंस में एक लॉ दिया था, जिसे बाद में जॉन मरे ने 1958 में एक किताब की शक्ल दी, जिसका नाम द पार्किंसन लॉ द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस था। और यही वो लॉ था जिसे लोगों को पता चला कि कोई काम कितने टाइम में एंड कितना फास्ट होना चाहिए। इस लॉ का यूज करके आप चाहे तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप दूसरों के या खुद के कंपेयर में आप ज्यादा फोकस होकर काम करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि पार्किंसन लॉ क्या है तो यह आपको वीडियो के एंड तक 100% क्लियर हो जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्किंसन लॉ क्या कहता है। वर्क एक्सपांड टू फिल अप द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कोई काम उतना ही फैलता है जितना उस काम को करने के लिए टाइम होता है। मतलब कि किसी काम को पूरा करने के लिए दिए गए डेडलाइन के अकॉर्डिंग टाइम को फिलअप करने के लिए काम या तो एक्सपांड होता है या श्रिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है जो एक दिन में पूरा किया जा सकता है, बट उस काम को खत्म करने के लिए आपको एक वीक का टाइम दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आप उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उस काम को एक वीक में ही पूरा करेंगे और काम की शुरुआत भी वीक के लास्ट दिन में ही करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके पास 12 मंथ होते हैं, बट आप एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम के आखिरी दिनों में या महीनों में ही करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वे अपने एनर्जी को सर्वाइवल टाइम के लिए सेव करके रखते थे। इसलिए हमारी बॉडी बायोलॉजिकली ऐसी हो गई है कि जब तक कोई सर्वाइवल या अर्जेंट वाली बात ना आए तब तक हम काम को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होते हैं। ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में काम करते हुए सियन पार्किंसन ने देखा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे वे उतने ही लीड से काम करते थे जितना ज्यादा उनके पास उस काम को करने के लिए टाइम दिया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम को कम किया गया, काम उतना ही फास्ट होने लगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस काम को करने के लिए 2 दिन लगते हैं उसे आप 1 दिन में ही करने की कोशिश करें। जैसे कि किसी बुक के पढ़ने का रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम 1 दिन है, तो आप उसे 1 घंटे या 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते। हर एक काम का एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। आपको उस काम के रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही उस काम को फिनिश करना होगा। तो अब सवाल यह है कि हम 1 दिन का जो काम 2 दिन में करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो जाता कहाँ है? पार्किंसन लॉ कहता है जब भी हमें किसी काम को पूरा करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा टाइम दिया जाता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम को हम अलग अलग काम करने में वेस्ट कर देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें हमारी काम की क्वालिटी बेटर होती हो, बल्कि उस टाइम हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। हम अपने मेन काम को छोड़कर वो सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना या अपने दोस्तों से फोन पे लगे रहना या फिर कोई मूवी या यूट्यूब पे वीडियो देखना। हम वो सारे काम करते हैं उस एक्स्ट्रा टाइम में जिसका कोई रिलेशन हमारे मेन काम से नहीं होता। सेट अ डेडलाइन। सपोज आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल के रास्ते में आपको एक कोबरा स्नेक दिख जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप साइड होकर वहां से चले जाएंगे। बट वही स्नेक आपके घर के साइड में हो तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप उसे वहां से भगाने की कोशिश करें, बट अगर वही कोबरा स्नेक आपके रूम में हो तो आप क्या करेंगे? डेडलाइन को एक कोबरा स्नेक की तरह समझिए। इसे कभी अपने रूम तक मत आने दीजिए। कहा जाता है कि अ गोल विदाउट अ डेडलाइन अ जस्ट अ ड्रीम, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। डेडलाइन को सेट करने से आप प्रोक्रास्टिनेट करने की हैबिट से बच जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कार्ड पे क्लिक करके। डेडलाइन सेट करते टाइम आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, डेडलाइन पर काम पूरा ना होने पर आप क्या करेंगे? इसके लिए आप खुद को पनिश भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अपने आप को काम करने के लिए फोर्स कीजिए। डेडलाइन से पहले अपने काम को खत्म कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि डेडलाइन के बिना कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। एंड किसी काम को करने के लिए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा टाइम दिया जाए तो आप उस टाइम को वेस्ट ही करेंगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए जितना एक्चुअल टाइम लगता है उतना ही टाइम लीजिए। आप चाहे तो उस टाइम से आधी या 1 घंटे ज्यादा टाइम ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ओज नेक्स्ट टिप को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।